गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसे हम लोग मैंगो पढ़ रहे थे, मैंगो के आगे हम लोग को पढ़ना है कि उसका क्लाइमेट किस तरह का होता है, सॉइल एंड इट्स प्रिपरेशन, और भी बहुत कुछ हम लोग देखने वाले थे। तो हम लोग का ये लेक्चर 3 है, उसमें हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मैंगो से। तो जैसे क्लाइमेट की बात अगर हम करें आम की, तो उसको किस तरह का क्लाइमेट चाहिए रहता है और वो किस तरह की फसल होती है, किस तरह की क्रॉप होती है। तो सबसे पहले तो वो किस जलवायु की होती है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो एक उष्ण जलवायु का प्लांट है, पौधा है। उसके लिए आपको टेम्परेचर जो चाहिए वो चाहिए आपको 23 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस, जिस समय आप उसको लगाते हैं। तो ये जो उपयुक्त तापक्रम है वो आपको उसके लिए चाहिए होता है। तो हमारे मध्य प्रदेश का जो क्लाइमेट है वो मैंगो के लिए पूरी तरह से सूटेबल है। इस तरह के क्लाइमेट में वो बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है। अगर तापमान जो है 11 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तो हम ये मान सकते हैं कि उसके जो पौधे हैं उसमें पाला पड़ने की संभावना होती है या पाला से क्षतिग्रस्त वो हो सकते हैं। तो ज़्यादा ठंडे क्षेत्रों में इसको हम नहीं उगा सकते, ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो जो भी एक आप लोग लिखोगे पॉइंट, उसमें सबसे पहले आप लोग लिखना क्लाइमेट, जलवायु। तो उसमें आपको यही लिखना है कि आम के लिए जो उपयुक्त तापक्रम होता है वो 24 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस तक अनुकूलतम तापक्रम माना जाता है। जैसे ही तापक्रम नीचे की तरफ जाएगा, 11 डिग्री से नीचे चला जाएगा, तो आपका जो है पारा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये हमारे तापक्रम हो गए। दूसरी बात अगर हम लोग करें कि भूमि कैसे चाहिए या मिट्टी कैसे चाहिए, स्पेशली मृदा की बात अगर हम करें, तो सबसे पहले तो हम मृदा की जो गहराई है, हम लोग जो भी लैंड लगाएं वहाँ पे हम लोग ध्यान रखें कि जो मिट्टी की जो गहराई है 2 से 2.5 मीटर की होना चाहिए, वहाँ तक की मृदा होना चाहिए। क्योंकि आम की जो जड़ें होती है वो बहुत गहराई तक बढ़ती है और आम का पौधा, प्लांट भी जो आपने देखा है, वृक्ष बहुत ऊंचाई तक बढ़ता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। अगर हम पीएच मान की बात करें तो यहाँ 5.5 से 7.5 तक का जो पीएच है वो उपयुक्त माना जाता है। अब अगर मृदा में कुल घुलनशील लवणों की बात करें तो 0.04 से 0.05 तक इसमें अधिक से हानिकारक हो जाता है, इतना ही इसमें घुलनशील लवण की सांद्रता होनी चाहिए। तो ये हमारे 2 चीज़ हो गई, क्लाइमेट और सॉइल प्रिपरेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रोपोगेशन हम किस तरह से करें, किस तरह से हम उसका प्रवर्धन करें। तो जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो मैंगो होता है उसका जो प्रवर्धन हम करते हैं 2 तरह से करते हैं। एक करते हैं हम बाय सीड और एक हम करते हैं वेजिटेटिव मेथड्स से। तो बाय सीड तो आप लोग जानते ही हैं कि बीज या जो गुठली होती है उसके माध्यम से पौधा तैयार करना। हम लोग को एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है कि हम लोग जो गुठली है वो गुठली 4-5-6 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होना चाहिए, अन्यथा फिर वो उसका अंकुरित होने में थोड़ी सी परेशानी भी आती है और उच्च क्वालिटी का पौधा आपका तैयार नहीं होता। 4 से 5 सप्ताह बाद जो उसकी अंकुरण क्षमता होती है वो पूरी तरह से बंद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसीलिए आप लोग ध्यान रखें कि जो गुठली है उसका आप 4 से 5 सप्ताह तक ही उपयोग करें। दूसरी बात ये है कि जो 1 सप्ताह में जो बोया गया गुठली है, जो बीज है, उससे आपका उच्च क्वालिटी का जो है प्लांट तैयार होगा। सबसे पहली चीज़ ये हो गई कि हम लोग इसको किस तरह से तैयार कर रहे हैं, बाय सीड, बीज के द्वारा। नेक्स्ट हम तैयार करते हैं पौधे को वेजिटेटिव मेथड से, जिसको कि हम 2 तरह से तैयार करते हैं, बाय ग्राफ्टिंग एंड बाय बर्डिंग। तो ग्राफ्टिंग और बर्डिंग मेथड जैसे कि हम लोग फर्स्ट ईयर फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर में देख चुके हैं कि किस तरह से ये पूरा इसका डिटेलिंग होता है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। हम लोग आम में बात करें तो हम लोग ग्राफ्टिंग की बात करें तो इसमें हम 3 तरह से इम्पॉर्टेंट ग्राफ्टिंग करते हैं। पहली हम लोग करते हैं वीनियर ग्राफ्टिंग। ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त और सस्ती मेथड मानी जाती है आम में ग्राफ्टिंग करने के लिए। इसमें सबसे सीधी सी चीज़ है, हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जो छोटा सा पार्ट है हमारा यहाँ पे, ये हम देखने वाले हैं कि वीनियर ग्राफ्टिंग क्या होता है। तो वीनियर ग्राफ्टिंग आप लोग को सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे हम जो भी प्लांट लेंगे जिससे कि हम रूट स्टॉक प्राप्त करेंगे या मूल ग्रंथ जिससे हम प्राप्त करेंगे वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और जिसमें हम लोग इसकी ग्राफ्टिंग करने वाले हैं वो जो हमारी सांकुर डाली है वो 3 से 4 माह पुरानी
जो नई वृद्धि वाली शंकुर है उसके साथ हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम लोग 1 से 2 माह पुराना, 1 वर्ष पुराने प्लांट से हम रूट स्टॉक लेंगे और हमारा जो शंकुर डाली है वो 3 से 4 महीने पुरानी होगी। और जुलाई का जो मंथ है इसमें हम इस कार्य को करेंगे। तो ये वीनियर ग्राफ्टिंग का बहुत ही इजी और बहुत ही सस्ता ग्राफ्टिंग का तरीका है जिसको कि आम में व्यावसायिक रूप से अपनाया जाता है। दूसरा हमारा है अप्रोच ग्राफ्टिंग। अप्रोच ग्राफ्टिंग में भी इसी तरह से हम लोग जो हमारी कलम है, मूल ग्रंथ है, वो हम 1 साल पुराना ही लेंगे। लेकिन बस हम यहाँ पे जो हमारी रूट स्टॉक है वो शंकुर डाली जो हमारी है वो हम लोग को ध्यान रखना है कि 20 से 22 सेंटीमीटर की जो हमारी मेन स्टॉक है वहाँ पे आप लोग 5 सेंटीमीटर का एक लंबा कट लगाएंगे। वहाँ से आप जो आपका जो भी प्लांट से आप मूल ग्रंथ ले रहे हैं वहाँ से आप इसको पास में लाके इसको आप बांध देंगे। वहाँ से आप देखेंगे कि कटे हुए भाग से आपको मिलान करने के 2 महीने बाद ही आपको वहाँ पे अंकुरण दिखाई देने लगेगा, वहाँ से नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो ये अप्रोच ग्राफ्टिंग होता है। तीसरा जो आपका है वो है गुठली या जिसको हम इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग या स्टोन ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले तो इसका जो अनुकूल समय है वो जुलाई अगस्त का अनुकूल समय, आप उस समय इसको करेंगे। जैसे ही हम गुठली को लगाएंगे तो 8 से 15 दिन के बाद जो पौधा तैयार हो जाएगा और जो 8 से 15 दिन की एज का जो पौधा रहेगा उस पौधे का ही जो आप मूल ग्रंथ है वो यहाँ पे ले लेंगे। और शंकुर डाली में भी आपको अर्ध परिपक्व मतलब मैच्योर नहीं हुई, इमैच्योर टाइप की जो आपकी शंकुर डाली है, उसकी जो टर्मिनल शूट है, ऊपर वाले जो शूट है 12 से 15 सेंटीमीटर लंबे अग्र प्ररोह, इसको हम के लिए हम इसको चुन लेंगे। तो इसके बाद आप इसमें इस तरह से दोनों को मिला के बांध देंगे, यहाँ से आप नया पौधा तैयार कर सकते हैं। तो ये इपिकोटाइल है, इसको स्टोन ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो ये तो ग्राफ्टिंग हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताया कि वीनियर ग्राफ्टिंग इसमें मेन है, वो आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट एक चीज़ ध्यान रखें कि आप लोग इसको डायग्राम के माध्यम से पढ़ें, चित्र के माध्यम से पढ़ें तो आपको बहुत ईजी समझ में आएगा। नेक्स्ट हम बर्डिंग की बात करेंगे अगर, तो बर्डिंग में आप देखेंगे इसमें पेज बर्डिंग किया जाता है, शील्ड बर्डिंग किया जाता है, फूड कट बर्डिंग किया जाता है। ये 3 विधियों से तैयार कर सकते हैं हम आम के लिए। तो मेनली इसमें फूड कट है जो हम पहले पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे ये प्रोपोगेशन, क्लाइमेट एंड सॉइल प्रिपरेशन की बात हो गई। नेक्स्ट हम प्लांटिंग किस तरह से करते हैं, रोपण किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो बड़े वृक्ष ऊंचाई वाले होते हैं, जैसे दशहरी हुआ, बॉम्बे ग्रीन हुआ, लंगड़ा हुआ, चौसा हुआ, इनके लिए हमको जो प्लांटिंग डिस्टेंस चाहिए वो 10 × 10 मीटर चाहिए। और जो हमारा छोटे पौधे हैं जैसे हम जिसको बगीचे में लगा सकते हैं, जैसे आम्रपाली, उसको हम 2.5 × 2.5 मीटर पे के अंतर पे प्लांटिंग डिस्टेंस उसका रख सकते हैं। इसके लिए हम लोग उत्तरी भारत में रोपण की बात करें तो हम मई में इसके लिए गड्ढे तैयार करते हैं। और गड्ढे तैयार करने के लिए आपको 1 × 1 मीटर का गहरे आकार का गड्ढा खोदना है। फिर इसमें हमको 50 किलोग्राम भली भांति गोबर की खाद डाल देना है और इसको मिट्टी के साथ मिलाकर अच्छी तरह से बंद कर देना है। उसके बाद इसमें हम 200 से 250 ग्राम एल्ड्रेक्स या 50 ग्राम मेटासिस्टॉक्स का चूर्ण भी मिला सकते हैं तथा रोपण का कार्य जुलाई अगस्त में कर सकते हैं। तो ये तो हमारी जो इम्पॉर्टेंट 4-5 चीज़ें हो गई। यहाँ तक आपने देखा कि किस तरह से हमने क्लाइमेट देख ली, सॉइल देख ली, प्रोपोगेशन देख लिया और प्लांटिंग देख लिया। अब नेक्स्ट हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि इसका जो न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट है वो किस तरह का है। थैंक यू।